ओम साई राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लंग अब्सेस के बारे में। लंग अब्सेस के ये बहुत ही शॉर्ट नोट हैं, आपको बहुत हेल्प होगी इनसे। आप इनके नोट्स बना सकते हो और हम समझेंगे कि लंग अब्सेस क्या होता है। ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ पस और प्रूलेंट मटेरियल in a localized area of lung. It makes cavity formed by necrosis of lung tissue. इसमें क्या होता है कि कलेक्शन हो जाता है पस का, या आप कह सकते हो पुरुलेंट डिस्चार्ज भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, जो कि लंग्स में, लंग के टिश्यू में हो जाता है, जो कि कैविटी भी फॉर्म हो जाती है वहाँ पे और नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि टिश्यूज़ वहाँ के डेड होना शुरू हो जाते हैं, पस हो जाता है। पिक्चर में देख के समझिए, ये लंग अब्सेस है। ये जो पिक्चर आप देख सकते हो, कैविटी बन गई है और इसको हम, जो पस होता है उसी को हम पुरुलेंट डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है प्रॉब्लम। किस वजह से होता है, कॉज और या इटियोलॉजी, ये कट करना, स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ग्राम नेगेटिव में जो आते हैं वो एच इन्फ्लुएंजा की वजह से, सूडोमोनास की वजह से, एनारोबिक बैक्टीरियाज की वजह से। यानी कि ये बैक्टीरियाज के नाम है जो कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव वाले हैं। ये लोग, यानी कि ये जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, इस प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस, ये भी कारण बनते हैं लंग अब्सेस के। फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडियासिस की वजह से, हिस्टोप्लाज्मोडियोमोसिस के वजह से, इन दो की वजह से फंगल इन्फेक्शन में लंग अब्सेस हो सकता है। एंड माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोआ इन एड्स, ये जो जितने भी आज मैंने बता रही हूँ मैं आपको, ये सब इसके कॉजेज़ के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर्स की, क्या क्या रिस्क रहती है लंग अब्सेस होने के। एस्पिरेशन ऑफ मटेरियल इनटू लंग, रिस्क फैक्टर ऑफ एस्पिरेशन आर, इसमें है अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, सीरियल डिसऑर्डर से, ड्रग की ओवरडोज से, जनरल एनेस्थीसिया से, एंड सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सीवी जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स में ये सब आ जाएंगे, एनारोबिक बेसिलाई, एस ऑरियस। तो ये भी रिस्क फैक्टर्स बनते हैं जिनकी वजह से लंग अब्सेस हो सकता है। काफ़ी शॉर्ट नोट है। अदर कॉजेज़ में आपका टीबी, मैलिग्नेंट ग्रोथ और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन, यानी ये जो डिजीज़ेस हैं ये भी कर सकती हैं लंग अब्सेस। इन डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। टाइप्स में दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, एलर्जिक, नॉन एलर्जिक। फ्रेंड्स, ये एक्सट्रिंसिक होते हैं जो बाहरी कारण होते हैं, इंट्रिंसिक जो अपने अंदर से ही, शरीर की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से हो जाते हैं। अपना शरीर ही अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वजह से ये डिज़ीज़ होने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे इसमें तो एलर्जी हो रही है, कोई आउटसाइड प्रॉब्लम की वजह से होता है, कॉमनली इन चाइल्डहुड। स्पेलिंग टिक करना है। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि कॉमनली अगर अबाउट 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल के बाद, खुद ही इंटरनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बाहरी कारण इसमें इंक्लूड नहीं होते, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं उनमें। क्या साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, स्वेटिंग, इंक्रीज पल्स रेट, ओके, कफ एंड पुरलेंट स्पूटम। स्पूटम जो होगा उसमें ना पस भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकता है, इंक्लूड फूड के साथ स्मेल भी आ सकता है उसमें। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, टेस्ट क्या क्या इसमें कराए जाएंगे, हिस्ट्री लेंगे आप, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम करते हैं वो सब होगा। एक्सरे हो सकता है, चेस्ट का ऑस्कल्टेशन से पता चलेगा थोड़ा, और फिजिकल ब्रोंकोस्कोपी, स्पूटम एग्जामिनेशन, इनसे थोड़ा कंफर्म होगा लंग अब्सेस की चीज़ें। ब्रोंकोस्कोपी से एकदम पता लगता है, स्पूटम एग्जामिनेशन से भी काफ़ी पता लगता है। ये डिजीज़ अगर हो जाए तो क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या हो सकता है, एम्फाइमा हो सकता है, ब्रोंको प्लूरल फिस्चुला, ये दो कंडीशन लंग अब्सेस के बाद हो सकती है कॉम्प्लिकेशन। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी 6-8 हफ्ते के लिए चलाई जाती है, चेस्ट पीटी होता है, पोस्चरल ड्रेनेज शुड बी गिवन। तो इसमें काफ़ी सारी पोजीशंस रहती हैं और सक्रीशंस को रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है पोस्चरल ड्रेनेज। ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, डायलेट ब्रोंकाई,
म्यूकोलाइटिक्स में आपने एक इंजेक्शन आता है म्यूकोमिक्स नाम से, तो जब सक्शन करते हैं तब भी उसको यूज़ किया जाता है। तो ये कहता है सिक्रीशंस को लिक्विफाई करता है, यानी थिक जो सिक्रीशंस हैं जो पेशेंट की चेस्ट से आउट नहीं हो रही हैं, वो स्पिट नहीं कर पा रहा, उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा, उन्हें लिक्विफाई कर देता है ताकि वो आराम से सिक्रीशंस जो है वो सक्शन के द्वारा या पेशेंट अपने आप उन्हें निकाल पाए बाहर। एंड नोट में इसमें ये लिखा गया है कि मोस्टली पेनिसिलिन विद मेट्रोनिडाज़ोल, ये जो मेडिसिन है, इंजेक्शन है, ये दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट तब की जाती है जब मेडिकल मैनेजमेंट अनसक्सेसफुल रह जाती है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। जैसे कि दो हैं इसमें, सेगमेंटेक्टमी और लोबेक्टोमी। तो लोबेक्टमी तो पूरा लंग जो होता है, लंग का एक लोब को हम रिमूव कर देते हैं, इसीलिए लोबेक्टमी नाम है। तो सेगमेंट में एक सेगमेंट यानी कि जितना एरिया में प्रॉब्लम है बस उतना एरिया को ही रिमूव करेंगे, थोड़ा सा हेल्दी टिश्यूज़ भी वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं लंग्स के, तो उसे सेगमेंट टेक्टोमी कहते हैं। ये हो गया आपका मैनेजमेंट। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट मेन रहता है हमारा, लिखना होता है हमको। तो इसमें प्रोवाइड फ्रीक्वेंट माउथ केयर, इसमें माउथ केयर का मेन रहता है, ठीक है। प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड एडिक्वेट कंफर्ट एंड रेस्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। और जो चेस्ट ट्यूब अगर लग रहा है उनको तो उसका फंक्शनिंग नोट करना है अगर चेस्ट ट्यूब है पेशेंट को। एंड एनकरेज रेस्ट एंड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग, इसकी स्पेलिंग भी आप ठीक करना। फेब्राइल पीरियड, अगर फीवर है तो रेस्ट पेशेंट को होना चाहिए। और पोस्चरल ड्रेनेज में भी रिकमेंडेड, पोजीशन टू बी एज्यूम डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ अब्सेस। तो पोस्चरल ड्रेनेज जो होता है वो बड़ा इसमें अच्छा रहता है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनके साथ रहकर ये कराया जाएगा। एंड कैरी आउट कफिंग एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो ये भी एक्सरसाइज में कफिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती हैं, वो पेशेंट को करवानी है। पोस्चरल ड्रेनेज फ्रेंड, एक बार पोस्चरल ड्रेनेज को आप पढ़ लेना, अलग से पूरा टॉपिक रहता है पोस्चरल ड्रेनेज का, तो चाहे आप इसको पढ़ लो, एक बार इनकी पिक्स देख लो कि कैसे कैसे इसमें पोजिशंस पेशेंट को देते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है सिक्रेशंस को रिमूव करने के लिए। एंड नेक्स्ट आते हैं अपने नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस में पहला इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज्ड वेंटिलेशन एंड म्यूकस प्लग, ये फर्स्ट डायग्नोसिस हो गया आपका। गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड है, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो एक्सचेंज रहता है लंग्स में, लंग टिश्यू में, वो इम्पेयर्ड हो गया है, ये म्यूकस प्लग की वजह से वेंटिलेशन भी डिक्रीज हो गया है। और एंग्जाइटी पेशेंट को हो सकता है रिलेटेड टू ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस में प्रॉब्लम है तो उससे उसे घबराहट होना शुरू हो जाएगा। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेसन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिड्यूस्ड एपिटाइट, डिस्निया, डिक्रीज्ड एनर्जी लेवल। तो एक और डायग्नोस, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं रहेगा पेशेंट का, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है डिस्निया की वजह से, और बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स में रह सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट है तो भी, सांस में प्रॉब्लम है, नींद आ भी रही है तो भी स्लीपिंग प्रॉपर नहीं ले पाएगा पेशेंट। एंड जो लास्ट है वो है एयरवे क्लियरेंस इनफेक्टिव, या फिर आप लिख सकते हो इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, सीधा करके लिख लेने से, रिलेटेड टू कफिंग एंड म्यूकस प्रोडक्शन। तो म्यूकस प्रोडक्शन इतना है कि जिसकी वजह से उनका एयरवे जो है वो क्लियर नहीं रहेगा, क्लियरेंस उसमें नहीं रहेगा। तो ये आपका एक और डायग्नोस, इनको आप एक्सप्लेन तो रहने देना, बस इतना ही होता है टॉपिक जब हम लिखते हैं कोई, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये आपके नोट्स थे, काफ़ी शॉर्ट नोट है। इनके जो पीडीएफ होते, पीडीएफ आप लोग मांगते हो, तो पीडीएफ जो है ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, नर्सिंग क्राइटेरिया के नाम से। तो टेलीग्राम में जो लोग नहीं हैं प्लीज़ आप ज्वाइन कर लो फटाफट से, वहाँ पे ही पीडीएफ आपको मिलेगा। जिनके पास टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो आप यही फॉलो कर सकते हो, यहाँ से नोट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे शॉर्ट नोट है, आपको हेल्प हो जाएगी इनसे बहुत ज़्यादा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको टाइम पे वीडियोज़ जो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो बेल दबा देना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।